डियर स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे कि बनाक स्पेस में एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है वो कन्वर्जेंट होती है। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कौन सी होती है? एक सीरीज आपके पास है n बराबर 1 to इनफाइनाइट x n है। ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगी? जब आपके पास सीरीज n बराबर 1 to इनफाइनाइट, अपन नॉन लीनियर स्पेस में बात कर रहे हैं, नॉर्म ऑफ x n से ये सीरीज है इज कन्वर्जेंट। इफ ये सीरीज है वो कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज आपके पास कैसी होती है? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहलाती है। तो अपन इस थ्योरम में अपन देखेंगे कि इन बनाक स्पेस एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट अर्थात ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो मीन्स सीरीज n बराबर 1 to इनफाइनाइट x n है भी कन्वर्जेंट है। बाद में अपन ये वाला रिजल्ट निकालेंगे। तो फर्स्ट अपन देखेंगे कि बनाक स्पेस है जिसके अंदर ये जो सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अभी जो थ्योरम्स की थी उसको अपन यूज करेंगे कि ये सीरीज आपके एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो मीन्स ये सीरीज है, ये वाली सीरीज वो कन्वर्जेंट है। ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो अपन नॉर्म ऑफ, अभी जो थ्योरम्स की थी पिछले वीडियो में बताया था आपको पिछली बार, उसके अनुसार नॉर्म ऑफ एस एन प्लस पी डैश नाम दे दें माइनस एस एन डैश ये लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू n जीरो पी बिलोंग्स टू कैपिटल N। पिछले टर्म पे आपको बताई टर्म, उसके अनुसार ये कंडीशन आएगी वेयर एस एन डैश है वो क्या है? इस सीरीज के एन टर्म्स है, फर्स्ट एन टर्म्स है उनका सम है। फर्स्ट एन टर्म्स है उनका क्या है? सम है। तो यहाँ अपन एक बनाक स्पेस ले लेंगे और उसके अंदर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है वो लेकर चलेंगे और अपन इसको इस रिजल्ट अपन दिखाएंगे। इससे आपके पास है ये वाला रिजल्ट निकाल लें एस एन प्लस पी माइनस एस एन इस रिजल्ट से और लेस देन एप्सिलॉन दिखा दें फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू n जीरो पी बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये रिजल्ट आते हैं क्योंकि अपने पास बनाक स्पेस में है। बनाक स्पेस कैसा होता है? कंप्लीट स्पेस होता है। और अभी जो पिछले वीडियो में आपको बताए थे उस थ्योरम्स को अपन यूज करें तो ये जो सीरीज है n बराबर 1 to इनफाइनाइट x n है वो कन्वर्जेंट आ जाएगी। तो ये अपना इस थ्योरम्स में अपना रहेगा। तो इसका प्रूफ आप लिख लें। तो लेट इस बनाक स्पेस E के अंदर लेट ए सीरीज n बराबर 1 to इनफाइनाइट x n इन ए बनाक स्पेस, इसको नाम E दे दें, इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो मीन्स सीरीज n बराबर 1 to इनफाइनाइट नॉर्म ऑफ x n है वो सीरीज कैसी है? इज कन्वर्जेंट। ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस अपन बनाए इसके एन टर्म से, वो सीक्वेंस कैसी हो जाती है? कन्वर्जेंट हो जाती है। और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कोशी सीक्वेंस, क्योंकि अपने पिछली जो थ्योरम्स थी उसको डायरेक्ट नहीं यूज़ करके अपन उसी तरह अपन कर लें। तो ये आपके पास है कन्वर्जेंट है और कन्वर्जेंट अपन ले लें
कि एस एंड एस है, इसके फर्स्ट एन टर्म्स है, उनका पार्शियल सम है। नॉर्म ऑफ x1 प्लस नॉर्म ऑफ x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस नॉर्म ऑफ xn, ये एस एंड एस ले लें। बी द nth partial sum of the series, कौन सी सीरीज? समेशन n बराबर 1 to infinite नॉर्म ऑफ xn एंड Sn प्लस p डैश, ये अपन ले लें फर्स्ट n प्लस p टर्म्स का सम है, नॉर्म ऑफ x1 नॉर्म ऑफ x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस नॉर्म ऑफ xn प्लस p, ये अपन ने ले लिया। क्योंकि ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है तो मीन्स ये जो आपके पास ही थी, तो सिंस सीरीज n बराबर 1 to infinite नॉर्म ऑफ xn इज कन्वर्जेंट, ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो इम्प्लाइज ये जो सीक्वेंस है एस एंड डैश नाम दे दें, इज कन्वर्जेंट, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। और वी नो दैट every convergent, we know that every convergent sequence is a Cauchy sequence, तो मीन्स ये जो सीक्वेंस है एस एंड एस वो क्या है, क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट थी तो क्या हो जाएगी? Cauchy सीक्वेंस, इज ए Cauchy सीक्वेंस। ये Cauchy सीक्वेंस है तो Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन के अनुसार फॉर गिवन या फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n 0 एलिमेंट्स है n का, सच दैट क्या नॉर्म ऑफ एस एन प्लस पी डैश माइनस एस एन लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू n 0 p बिलोंग्स टू कैपिटल N, Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन के अनुसार। तो इम्प्लाइज एस एन प्लस पी डैश माइनस एस एन डैश, ये क्या हो जाएगा? नॉर्म ऑफ एक्स एन प्लस 1 प्लस नॉर्म ऑफ एक्स एन प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस नॉर्म ऑफ एक्स एन प्लस पी, और इस पूरे का नॉर्म, क्योंकि अपन जानते हैं कि नॉर्म की वैल्यू कैसी होती है? ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होती है। नॉर्म की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, तो इस क्योंकि ये अपने आप में भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, तो मीन्स इसका पूरे का नॉर्म लें नल लें, एक ही बात है। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n 0 p बिलोंग्स टू कैपिटल N। अपन चाह रहे हैं सीरीज n बराबर 1 to infinite xn है, उसको कन्वर्जेंट दिखाना चाह रहे हैं। तो लेट Sn इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn बी द nth partial sum of the series समेशन n बराबर 1 to infinite xn, इसका nth पार्शियल सम Sn अपन ले लें। ये लेने पर नॉर्म ऑफ एस एन प्लस
पी माइनस एस एन, ये वैल्यू यदि लेस दैन एप्सिलॉन दिखा दें तो ये जो सीरीज है, ये सीरीज वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। वो सीरीज कैसी हो जाएगी, क्योंकि ये सीरीज आपके पास एस एन से उस सीरीज का कोसी सीक्वेंस बन जाएगी, क्योंकि ये अब कोसी सीक्वेंस आ गई और ये आपका मैट्रिक ये कंप्लीट स्पेस है, तो ये कोसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी। और एक कोसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होने पर सीक्वेंस एस एन है वो कन्वर्जेंट होते ही ये सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो अपन नॉर्म ऑफ एस एन प्लस पी माइनस एस एन की वैल्यू निकालेंगे। ये कितना आ जाएगा, क्योंकि एस एन की वैल्यू आपके पास x1 प्लस x2 प्लस xn है, तो एस एन प्लस पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn प्लस xn प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn प्लस p। इन दोनों को अपन सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगी आपके पास नॉर्म ऑफ कितना, xn प्लस 1 प्लस xn प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn प्लस p। और नॉर्म की कंडीशन के अनुसार ये आ जाएगा लेस दैन इक्वल टू नॉर्म ऑफ xn प्लस 1 प्लस नॉर्म ऑफ xn प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस नॉर्म ऑफ xn प्लस p। अभी अपन ने देखा था कि ये जो रिजल्ट आपके पास है, इस रिजल्ट को अपन यूज कर लें इसके साथ में, तो ये आ जाएगा लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू n0 p बिलोंग्स टू कैपिटल N, अर्थात नॉर्म ऑफ एस एन प्लस पी माइनस एस एन है वो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट आते ही अपन क्या कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है एस एन, ये सीक्वेंस क्या बन गई, कोसी सीक्वेंस बन गई। द इज ए कोसी सीक्वेंस, कोसी सीक्वेंस इन ई। और ई क्या है, सिंस ई क्या है, बना के स्पेस है, क्या बना के स्पेस है, और बना के स्पेस होने के कारण कंप्लीट है। इज ए बना के स्पेस, बना के स्पेस, बना के स्पेस है तो मीन्स इसके अंदर एवरी कोशिश, ये आपका ई है, इज कंप्लीट, ये कंप्लीट है स्पेस, कंप्लीट स्पेस, ये कंप्लीट स्पेस है तो मीन्स ये जो कोसी सीक्वेंस है एस एन है वो कैसी है, कन्वर्जेंट है, इज कन्वर्जेंट। ये कोसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है एस एन वाले, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो मीन्स लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एस एन इक्वल टू एस, ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है तो मीन्स क्या आ गया, एक सीरीज जिसका जनरल टर्म्स n है वो सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है, ये तो मीन्स अपन ने देखा है कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज इन ए बना के स्पेस इज कन्वर्जेंट। अब आगे अपन देखेंगे कि नॉर्म ऑफ n बराबर 1 टू इनफाइनाइट xn इज लेस दैन इक्वल टू समेशन n बराबर 1 टू इनफाइनाइट xn। तो सिंस नॉर्म ऑफ समेशन n बराबर 1 टू इनफाइनाइट x, n बराबर 1 टू इनफाइनाइट न लेकर अपन फाइनाइट ले लेते हैं, यहाँ पर p ले लें, xn कितनी होती है, नॉर्म की जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी थी उसके अनुसार क्या आ जाएगा, लेस दैन इक्वल टू समेशन n बराबर 1 टू p xn नॉर्म ऑफ xn। p आपका पॉजिटिव इंटीजर है और आप देख रहे हैं कि ये जो इनइक्वालिटी जो आपके पास आ रही है एंड
ये आपके पास है इंडिपेंडेंट ऑफ पी है, एंड द इनइक्वालिटी है देन, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पी पर डिपेंड नहीं कर रही। तो अपन क्या करें, क्योंकि अपने पास पी पर डिपेंड कर रही है नहीं कर रही, अपने को n बराबर 1 to इन्फाइनाइट लेना है। सो नॉर्म ऑफ समेशन n बराबर 1 to इन्फाइनाइट xn, ये क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट, या यूँ कहें कि अपने पास ये जो रिजल्ट है इसके बोथ साइड में लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट ले लें एंड p टेंड्स टू इन्फाइनाइट ले लें, लिमिट p टेंड्स टू इन्फाइनाइट ले लें, तो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू समेशन n बराबर 1 to p नॉर्म ऑफ xn, लिमिट p टेंड्स टू इन्फाइनाइट लिया, तो ये जो टर्म्स है, ये पक्ष ये आ जाएगा नॉर्म ऑफ n, p की जगह इन्फाइनाइट रख दीजिए, इज लेस देन इक्वल टू समेशन n बराबर 1 to इन्फाइनाइट नॉर्म ऑफ xn। इसको भी आपको याद रखना है। थैंक्स स्टूडेंट्स।